50 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए बेस्ट स्लीपिंग रूटीन ये होनी चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सारे दिन की जो थकावट है, अगर वो लेकर आप लेटेंगे तो आपकी नींद खराब रहेगी। सारे दिन का अकड़ाव, थकावट, जो स्पाइन में स्टिफनेस रहती है वो कम होगी, और इस पोजीशन में आप सोएंगे, आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। सबसे पहले आपने करना यह है कि सोने से पहले इस पोजीशन में आपने लेटना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इस पोजीशन में लेटना है। इसको बेबी पोज कहते हैं। इस पोजीशन में अपनी टांगों को भी मूव कर सकते हैं, सामने कोई किताब रख लें, कोई मोबाइल रख लें, कोई चीज सुन लें, कोई चीज देख लें, लेकिन अपने जिस्म को तकरीबन तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट के लिए इस पोजीशन में रखना है। इससे आपके गर्दन का कर्व, आपके स्पाइन का कर्व बेहतरी की तरफ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने आराम से बैठ के अपने हाथों को इस तरह से उंगलियों में उंगलियां डाल लेनी है, और आराम से बैठ के अपने बाजों को ऐसे पीछे की तरफ खींचना और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है। इससे अगर आप देखें मेरी शर्ट किस तरह खिंच रही है, ये खिंचाव इसलिए आ रहा है कि मेरे मसल फाइबर खिंच रहे हैं। इसको आपने 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रोक के रखना है, उसके बाद ढीला छोड़ देना है। मेक श्योर ये करना है कि कंधे में दर्द नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इस पोजीशन में बेड पे आएंगे और आपने अपनी कमर को इस तरह उठाना है और वापस ये हिप को नीचे लेके जाना है। इसको कैट काउ एक्सरसाइज कहते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी नरम रहती है, रीढ़ की हड्डी को ग्रीस मिलती है। ग्रीस मिलेगी तो आपकी सारी अकड़ाव कम होगा, स्टिफनेस कम होगी। आखिरी काम यह है कि आपने अपने ही बेड पे इस तरह लेट के और अपने टांगों को इस तरह खोल के ये आपने मूव करना है। ये इस तरह मूवमेंट करेंगे, आपके जोड़ नरम रहेंगे और सारे दिन चलने फिरने से जो आपको खिंचाव आया वो खिंचाव कम होगा। अब जब आपने सब कुछ कर लिया, अब आपने सोना किस तरह है कि आपके दोनों घुटनों के दरमियान एक छोटा सा कुशन होगा और आपके सर के नीचे एक पिलो होगा। अब सर का जो पिलो है वो इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि आपकी गर्दन ऐसे ऊपर रहे, ना इतना बारीक हो कि आपकी गर्दन नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल दरमियान आपकी रीढ़ की हड्डी को इस तरह आइडियल पोजीशन में रखा हो। इस पोजीशन में सुंदर तरीके से सोएंगे और दोनों घुटनों के दरमियान कुशन रखना जरूरी इसलिए है कि अगर कुशन नहीं होगा, घुटना हड्डी हड्डी के साथ टकराएगी, घुटने की दर्द निकल सकती है। उसके अलावा ऊपर वाले हिप के अंदर स्टिफनेस आ सकती है, खिंचाव आ सकता है। तो छोटा सा कुशन कोई भी दोनों घुटनों के दरमियान रख लें, कोई गद्दी रख लें, इस पोजीशन में सोएं और नाक से गहरे गहरे सांस आप लेते रहेंगे सारी वर्जिशों में। इस पोजीशन में अगर आप सोएंगे, आप देखेंगे कि आपको नींद भी बेहतर आएगी और अगले दिन जब आप सोकर उठेंगे फ्रेश, एक्टिव, एनर्जाइज उठेंगे। 50+ अगर आपकी उम्र है तो ये मेरी पूरी सीरीज को फॉलो करें, आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ किस तरह ट्रांसफॉर्म होगी। अस्सलाम वालेकुम।